बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी रेजिडेंट के कौन सा बंदा रेजिडेंट है कौन सा नॉन रेजिडेंट है। तो हम लोगों ने एक पर्सन के लिए 5 बंदे पढ़े थे कि हमारे पास सेक्शन 80 के अंदर सब सेक्शन 1 के हमारे पास 5 बंदे होते हैं: इंडिविजुअल, एसोसिएट ऑफ पर्सनस, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट एंड अ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से 3 बंदों ने हम बात की कि रेजिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट होगी और बाकी 3 जो हैं फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल और ये PIO, दे ऑलवेज नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का क्या मतलब था कि इनकी पाकिस्तान, अगर बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी। फिर हमने सीखा कि किस तरीके से बंदा एक इंडिविजुअल क्या हो सकता है। एक सेक्शन 82 में हमने सीखा कि कैसे बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है। पहले उसका क्या होना चाहिए, पाकिस्तान में स्टे कितना होना चाहिए, 183 डेज या उससे ज़्यादा, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो अब्रॉड पोस्ट कर दिया गया हो एम्बेसी वगैरह के अंदर। सेक्शन 82 में हम लोगों ने इसके बारे में बात की। सेक्शन 83 में हम लोगों ने बात की कंपनी की। कंपनी रेजिडेंट कब होगी, जब उस इनकॉर्पोरेट की फॉर्म हुई हो कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, या उसके कंट्रोल मैनेजमेंट क्या चलता हो, होली कहाँ पे हो, पाकिस्तान के अंदर। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये हम कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, वो आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने 82 पढ़ा। 82 में इंडिविजुअल के बारे में बात की, 83 के अंदर कंपनी के बारे में, 84 के अंदर AOP के बारे में। AOP बोलता है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ हो उसकी, पार्टली हो या होली कहाँ पे हो, पाकिस्तान में हो, एट एनी टाइम इन द ईयर। फिर आज के लेक्चर में बात करनी है कि रेजिडेंट, अगर लेट से बंदा अगर रेजिडेंट हो रहा है, कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट हो रहा है अगर हमारे पास, तो उसकी तो पाकिस्तान सोर्स इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और उसकी फॉरेन सोर्स इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो मीन्स तो उसको डबल टैक्स बेयर करना पड़ जाएगा, जिससे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके दिए टैक्स वाले ने कि यार तुम तरीके इस्तेमाल करो, पढ़ो और तुम टैक्स से बचो। और तरीका क्या है, लेट से A resident person is taxable for his world over income, हमने बात की कि पाकिस्तान सोर्स भी और फॉरेन सोर्स भी, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, टैक्स ट्रीटी। अब जब वो एक बंदा पाकिस्तान में, लेट से मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट बंदा हूँ, तो मैं पाकिस्तान सोर्स इनकम में टैक्स दे रहा हूँ पाकिस्तान, और फॉरेन सोर्स पे भी। और फॉरेन सोर्स के अंदर जब मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मुझे वहाँ भी टैक्स देना है। तो मीन्स एक ही इनकम को 2 दफ़ा टैक्स हो जाएगा। जैसे कि अगर समझने के लिए लिखूँ मैं, फॉर एग्जांपल मेरी पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है लेट से वो है कोई 1 लाख, और जो मैंने फ़ॉरेन से कमाया है, मैंने फ़ॉरेन सोर्स इनकम जो है लेट से वो बन रही है मेरी पाकिस्तानी रुपीज़ में चेंज करने के बाद 2 लाख रुपये। तो मीन्स अगर लेट से मैं, अगर मैं रेजिडेंट हूँ, तो मैं इस पर भी टैक्स दूंगा और मैं इस पर भी टैक्स दूंगा। तो मेरी इनकम कितनी हो गई, 3 लाख रुपए। मीन्स 3 लाख रुपये टैक्स यहाँ भी बन रहा है, पाकिस्तान में भी बन रहा है और बाहर भी बन रहा होगा, फॉरेन में भी। तो मीन्स ये 3 लाख पे टैक्स, अब यहाँ भी टैक्स दूंगा मैं, यहाँ भी टैक्स दूंगा, तो मीन्स एक ही इनकम ये 2 लाख रुपए जो है 2 जगह टैक्स हो गए, पाकिस्तान में भी और फॉरेन में भी। तो डबल टैक्सेशन से बचने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, टैक्स ट्रीटी है। अब टैक्स ट्रीटी होता क्या है, उसके नीचे हम सेक्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लिखा हुआ है नॉन रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल ओनली इज पाकिस्तान सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। ठीक है, अगर जो बंदा नॉन रेजिडेंट बंदा है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए कैसे टैक्स ट्रीटी यूज़ कर रहा होगा। ये सेक्शन कौन बता रहा है, सेक्शन 11 बता रहा है। अब टैक्स ट्रीटी होता क्या है बेसिकली ना, इसमें हम पढ़ते हैं। लिखा टैक्स treaty shall be applied in the case of any contradiction between the local law and tax treaty. If a treaty provide exemption to a particular income, say dividend income, then the local law recording taxability of the dividend would be no effect. मीन्स ये कि हमारा किसी कंट्रीज के साथ लेट से फंसे पाकिस्तान, अगर लेट से बंदा कोई रेजिडेंट है तो उसका क्या करेगा, दूसरी कंट्रीज का चेक करेगा कि यार उसकी दूसरी कंट्रीज है लेट से पाकिस्तान और फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरब की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं इन लोगों ने, टैक्स ट्रीटी कर लिया। टैक्स ट्रीटी में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें से क्या होगा, पाकिस्तान वाला बोलता है कि अगर हमारी कोई इनकम टैक्स यहाँ पे बन रहा है, अगर फॉरेन में कोई अपनी इनकम कमाई हुई बंदा क्या है, रेजिडेंट बन रहा है, तो हम लोग जो हमारे पास इनकम आ रही सिर्फ हम उस पर टैक्स लेंगे जो हमारे पास से कमाया गया है, ना कि आपके लिए इनकम पे। जैसे कि टैक्स ट्रीटी शैल बी कंसिडर फॉर द फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन और पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। Then, foreign source income of a resident person is not taxable in the Pakistan. Foreign source income
is no, of a non-resident person is not taxable in Pakistan irrespective of tax treaty. एक बंदा अगर लेट से बाहर रहता है, उसके 182 डेज वगैरह हो रहे हैं, 183 पे नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम तो टैक्सेबल है ही नहीं, उस पर तो कोई टैक्स ट्रीटी फॉलो नहीं हो रहा. एंड द टैक्स ट्रीटी हैज नथिंग टू डू विद द पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ अ टैक्स ट्रीटी ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन. अगर ऐसे टैक्स ट्रीटी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कमाई हुई इनकम पे ही क्या लग रहा है, टैक्स तो देना देना है, भले आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो. अगर आप लेट से आप भले आप भले रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपको पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो टैक्स देना ही देना है. बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन सोर्स इनकम की, कि फॉरेन में अगर लेट से आप रेजिडेंट हो तो आप दोगे, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप नहीं दोगे. अगर रेजिडेंट हो, अगर आप किसी और मुल्क के साथ आपके पास क्या हुआ हुआ है, टैक्स ट्रीटी हुआ हुआ है, टैक्स ट्रीटी हुआ हुआ है, मीन्स टैक्स ट्रीटी का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि यार हमारी कंट्री का टैक्स हम ही लेंगे, आप इसे चार्ज नहीं करना, तो मीन्स फॉरेन सोर्स पे टैक्स देने से बच जाएगा वो. एक तरीका तो हमने ये पढ़ा. सेकंड, ये कौन सेक्शन में बात की है हमारे पास, सेक्शन 107 में बात करी है हमसे. याद नहीं करना ये, क्योंकि ये सेक्शन हमारे पास नहीं आ रहा, कोर्स के पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम एग्जाम्शन पढ़ेंगे तो उसमें रेलिवेंट है हमारे लिए. उसके बाद ये पार्ट हमारे लिए रेलिवेंट है, सेक्शन 50. अब अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं हो पा रहा हमारे पास से, तो हम क्या करेंगे. फिर उसने बोला कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तो उसने एक क्या दी, एग्जाम्पशन दी. अगर लेट से बंदा क्या है, अगर बंदा फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है, तो क्या है और वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, तो उसकी क्या इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम क्या कर दी गई है, एग्जाम कर दी गई है. बेसिकली दिस सेक्शन किस पे अप्लाई कर रहा है, ये सेक्शन अप्लाई करता है कि टैक्स एग्जाम कर रहा है, सॉरी, टैक्स एग्जाम कर रहा है किसका, फॉरेन सोर्स इनकम का. तो उसने बोला कि एन इंडिविजुअल शैल बी, एन इंडिविजुअल की बात कर रहा है सबसे पहले. एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जाम्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम विच इज नॉट ब्रॉट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में ना के लाई गई हो, एंड ही इज रेजिडेंट ओनली बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान नॉट एक्सीडिंग 3 years. इट मीन्स कि बंदा जो है, एक सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप तो इंडिविजुअल होना चाहिए, ना कि कंपनी, ना कि एओपी. उसके बाद उसने बोला कि लेट से नॉट ब्रॉड और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ना कि पाकिस्तान में लाई गई हो. इसके अलावा बंदा जो है ओनली एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आया हो, ओनली एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर बिजनेस के लिए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी की मुलाजमत करने के लिए आया हो, सिर्फ और सिर्फ. कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, तो कम बंदा क्या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ के लिए आया, एम्प्लॉय हो किसी बंदे कहीं पे बिजनेस के लिए ना आया हो, पाकिस्तान में रिसीव ना हुई हो, और इंडिविजुअल हो, और उसका स्टे जो है वो 3 साल से ज़्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ऊपर ना हो उसका, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी. पहले उस बंदे वो, तो वो बंदा हो, इंडिविजुअल हो, और वो पैसे रिसीव नहीं किए हो पाकिस्तान में उसने, और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आया हो, और उसका स्टे जो है पाकिस्तान में 3 साल से ऊपर ना हो, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाए, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी. दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई ऑन द बिजनेस एस्टेब्लिश, वही हमने बात की थी पहले, इन पाकिस्तान एज एन इंडिविजुअल फॉरनर. लेट से को बाहर से कोई हमारे पास गोरा आ रहा है अगर लेट से, तो वो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस ना लगाए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आया, वो 3 साल से ऊपर वो रहा नहीं हो, और उसकी पाकिस्तान जो उसने बाहर से कमाए पैसे, भले उस साल में रेजिडेंट हो रहा है, लेट से अगर वो इस साल में तो पाकिस्तान से बाहर का बंदा आता है, लेट से वो 3 साल से ऊपर, अपना 3 साल बोल रहा हूँ, अगर लेट से वो यहाँ पे किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आ रहा है, और उसके 183 डेज से ऊपर है, तो वो रेजिडेंट हो गया, तो मीन उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल होगी, और फॉरेन सोर्स इनकम भी. तो पाकिस्तान की इनकम जो कमा रहा है वो तो टैक्स होगी, लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम जब एग्जाम्प्ट होगी, जब उसने पाकिस्तान में लाया ना हो, और लाया ना हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आया, वो 3 साल से ऊपर ना रहा हो, बिजनेस के लिए नहीं आया हो, तो उसकी क्या हो जाएगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी. ये पार्ट कौन सा था, सेक्शन 50 था. सेक्शन 50 हमें याद करना है. सेक्शन 50 में क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट.
फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फॉरेन सोर्स इनका, हम हमारे किस पे, सेक्शन 51 पे, सेक्शन 51 पे, सेक्शन 51 का सब सेक्शन क्या है, ये 1 है और ये सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि फॉरेन सोर्स इनकम और रिटर्निंग एक्सपेक्टेड। अब ऐसा बंदा पाकिस्तान का जो पिछले 4 सालों के अंदर, मीन पाकिस्तान का नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसा बंदा जो पिछले 4 सालों के अंदर कभी भी रेजिडेंट हुआ ही नहीं, मीन्स उसका फिजिकल स्टे जो है वो हमेशा 4 साल से कम, मतलब उसका फिजिकल स्टे क्या हुआ है, हमेशा 182 डेज या उससे कम हुआ है, 183 डेज तक पहुंचा ही नहीं है। कि 183 डेज तक होगा, जैसे ही वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021। हम इस टैक्स ईयर में खड़े हैं, 2020 टैक्स ईयर 2020 में खड़े हैं। तो लेट्स से हम यहाँ चेक करेंगे कि पिछले 4 सालों में उसका फिजिकल स्टे कितना था। लेट्स से यहाँ पे हुआ इसका कोई 100 दिन का, यहाँ हो रहा है कोई 80 दिन का, यहाँ हो रहा है कोई लेट्स से 50 दिन का, यहाँ हो रहा है लेट्स से कोई 170 दिन का, और यहाँ हो रहा है इसका लेट्स से कितना 190 दिन का, और यहाँ हो रहा है लेट्स से कोई 230 दिन का। अब हमें चाहिए कि लेट्स से हमें तो फॉरेन सोर्स इनकम क्या करनी है, एग्जाम करवानी है। तो हमें देखना है कि पिछले 4 सालों के अंदर क्या वो रेजिडेंट था। तो यहाँ भी क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, यहाँ भी नॉन रेजिडेंट, यहाँ भी नॉन रेजिडेंट, यहाँ भी नॉन रेजिडेंट। अगर एक ऐसा बंदा जो पिछले 4 सालों में क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो उसकी करंट टैक्स ईयर, तो उसका करंट टैक्स ईयर और उसका सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल citizen of Pakistan returning expert is resident in the current tax year but was non-resident in the preceding 4 tax year। पिछले 4 सालों में क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो या कभी पाकिस्तान में आया ही ना हो। भाई अगर लेट से पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं आया तो नॉन रेजिडेंट हुआ। 182 दिन आया तो भी नॉन रेजिडेंट है, 170 दिन आया तो भी नॉन रेजिडेंट है। तो अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है पिछले 4 सालों के अंदर, तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या कर दी जाएगी, एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी इन द करंट टैक्स ईयर एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। इस साल भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और आने वाले टैक्स ईयर में भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अब कोई पूछे किसी से में सवाल आया कि यार 2000 अगर 15 में क्या हो, रेजिडेंट हो, लेट से 190 दिन गुजारा उसने, तो देखो उसने क्या बोला, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, 4 सालों में चेक करना है खाली हमें। 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है तो बस उसकी करंट टैक्स और फॉरेन टैक्स रेट क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है और रिटर्निंग एक्सपर्टी कौन सी, इंडिविजुअल बंदेगा। एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी हो, सॉरी ये बात मैं स्टार्ट में कर रहा था लेकिन मैं भूल गया। पाकिस्तानी ऐसा है जो 4 सालों के अंदर क्या है, नॉन रेजिडेंट रहा है लेकिन वो पाकिस्तानी है हमेशा, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो पिछले 4 साल में क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो कि कभी आया ही नहीं हो, या आया भी हो तो 182 दिन पूरे नहीं किए हो। तो इस साल अगर वो आ रहा है तो उसकी इस साल की इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और नेक्स्ट आने वाले ईयर में भी क्या हो जाएगी, इसकी इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान का रिहायशी होना चाहिए वो बंदा। सेक्शन 51 में हमने बात की रिटर्निंग एक्सपेक्टेड की, सेक्शन 50 में बात की हमने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, और सेक्शन 51 के पार्ट 2 के अंदर बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, सब सेक्शन 2 के बारे में, कि सैलरी एंड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट इफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द टैक्स ईयर एंड रिमेन अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर। एक बंदा जो है पाकिस्तान का, उसने क्या करा, आउटसाइड पाकिस्तान, उसने क्या करा, लेट से रहता पाकिस्तान में 183 डेज भी कर रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। सैलरी अर्न कहाँ से कर रहा है, लेट से फॉर एग्जाम्पल दुबई से कर रहा है, वहाँ क्या करना है, उसको टैक्स देना है। लेकिन उसने क्या करा, उसने जैसे साल खत्म होने लगा उसने क्या करा, 25
जून को क्या करा, 25 जून को पाकिस्तान से बाहर भाग गया। और वो रहा कब तक, लेट से वो रहा 5 जुलाई तक। जब तक हमारा टैक्स से ख़त्म नहीं हुआ वो क्या रहा, पाकिस्तान से बाहर ही रहा। तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो होगी, फॉरेन सोर्स इनकम जो होगी, फॉरेन सोर्स सैलरी जो होगी, फॉरेन सोर्स सैलरी 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 सैलरी, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स देना नहीं है। सैलरी अर्नड, सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे, सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जाम्प्ट। यहाँ तो इनकम की बात हो रही थी, यहाँ फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो रही है, कहीं सैलरी नहीं लिखा हुआ इसमें, लेकिन यहाँ केस की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ सैलरी, क्योंकि सैलरी अगर लेट से बंदा बाहर से कमा रहा है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान का शहरी भी है, वो सिटीजन पाकिस्तान भी होना चाहिए लाजमी, और वो पाकिस्तान छोड़ के चला जाता है ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, और रिमेन एब्रॉड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, और जब तक टैक्स ईयर खत्म नहीं होता हमारे पास, जब तक वो लौट के नहीं आता, तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या हो जाएगी, वो फॉरेन सोर्स सैलरी होगी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 51 का सबसेक्शन 2 ने हमें ये बताया। फिर इसके साथ 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 एक और सेक्शन है हमारे पास, वो है, मीन्स हमारे पास रेलिवेंट तो नहीं है हमारे पास सेक्शन, हमारे पास सेक्शन है कौन सा रेलिवेंट, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं अगर, तो हमारे पास, सॉरी, एक सेकेंड, ये हमारे पास सेक्शन चैप्टर 3 है, हमारे पास चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 के अंदर, 3 के अंदर 10 पार्ट हैं, और सेक्शन 9 से लेकर 65 जी तक चल रहा है, और चैप्टर 4 अपना सेक्शन 10 के अंदर 137 से लेकर 146 तक पार्ट है। लेकिन ये पार्ट रेलिवेंट है तो इसलिए पढ़ना लाजमी है हमारे लिए, और याद भी करना लाजमी है, तो इसको हम याद करेंगे इंशाल्लाह। तो आसान सी बात लिखी हुई है कि फॉरेन सोर्स सैलरी, जो सेक्शन कौन सा, सेक्शन 1082 है, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 102 लिखा हुआ है, फॉरेन सोर्स सैलरी, foreign source salary by a resident individual is exempt in Pakistan. Oh. If he has paid foreign income tax on foreign source salary, or his employer has deducted at source home salary and paid to the revenue authority of the foreign country. यहाँ इन्होंने बोला कि फॉरेन सोर्स सैलरी जो है रेजिडेंट की वो एग्जाम्प्ट है पाकिस्तान में, अगर क्या गया उस फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर दिया गया हो कहाँ पे, बाहर, एंड हिज एम्प्लॉयर डिडक्ट एट सोर्स एंड पेड टू द रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, अगर पेड हो चुका है उस सैलरी के ऊपर टैक्स वगैरह, या उसके एम्प्लॉयर में कट कर लिया है, तो वो सैलरी भी क्या होगी, टैक्सेबल नहीं है, वो भी क्या हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ये इसमें किसने पढ़ा, सेक्शन 102 के अंदर पढ़ा। बाकी सेक्शन 50 और 51 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 50 के अंदर क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट पढ़ा, और 51 के अंदर में क्या पढ़ा, 51 पार्ट 2 के अंदर में क्या पढ़ा कि सैलरी आउटसाइड पाकिस्तान कमाई तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, वापस आए ना, जब तक खत्म नहीं हो टैक्स ईयर, तो भी क्या एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 52 में हमने क्या पढ़ा, 52 तो हमने पढ़ा ही नहीं। 50 हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में पढ़ा था। और सेक्शन 102 में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान सोर्स इनकम सैलरी जो है वो टैक्सेबल नहीं है, कब नहीं है, उसने अगर फॉरेन सोर्स में इनकम पे जो कमाया है वो टैक्स दे दिया है, उसके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया, तो क्या हमारे लिए एग्जाम्प्ट है। फिर सेक्शन 107 पढ़ा, टैक्स ट्रीटी क्या होती है हमारे पास, तो ये हम छोटा सेक्शन पढ़ा है। अच्छा, हम लोग ऊपर बात कर रहे थे किसके बारे में, हम लोगों ने बात की थी, 2 मिनट और लूँगा मैं आपकी खाली, हमने बात की थी किसके बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में पता चल गया हमें, एसोसिएट ऑफ पर्सन की कंपनी, एओपी कब होगा, रेजिडेंट कब होगा या नहीं होगा, कंपनी। लेकिन ये एओपी और कंपनी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन भी अक्सर हमसे पूछता है, तो हम इसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे यहाँ से, कहाँ गया फाइल, सॉरी, तो डेफिनेशन वगैरह हम यहीं से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। लिखा हुआ एओपी, एओपी क्या है बंदा हमारे पास, इसकी स्नैप ले लेंगे।
जिस सेक्शंस की इसने बात की उस सेक्शंस में नहीं आ रहा है टॉपिक, लेकिन फिर भी क्या करेगा ये पेपर के अंदर डेफिनेशन पूछ लेगा कि लेट से एओपी के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, आप दो तीन नाम दे देगा, बोलेगा बताओ। तो उस टाइम हम लोग गालियाँ दे रहे होते हैं कि आउट आ गया पेपर थोड़ा सा हमारा, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। अच्छा भाई एओपी क्या होता है? एओपी इंक्लूड्स, सिर्फ उन्होंने नाम पढ़ रहे हैं हम लोग। एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, a Hindu undivided family, any artificial juridical person, anybody of a person formed under a foreign law but does not include a company, section 80 बता रहा है, और 2 और सबसेक्शन A। ओके भाई, एओपी क्या होती है? एओपी में इंक्लूड द फर्म, a Hindu undivided family, any artificial juridical person, and anybody of person formed under a foreign law but does not include a company। फिर एक कंपनी क्या होती है? कंपनी मीन्स सेक्शन 80 के अंदर बताया गया, ये 82 80 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर बताया हुआ हम लोगों को, यहाँ क्लॉज बी के अंदर बताया हुआ है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी डिफाइंड एज कंपनी एक्ट 2017, पहले कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, आई थिंक 1998 या ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डिनेंस पढ़ते थे। अब हम किस पे आ गए? हम एक्ट हो चुका है ये, तो कंपनी एक्ट 2017 के अंदर डिफाइन कर दिया गया है, इंक्लूडिंग स्मॉल कंपनी। तो कंपनी और नॉर्मल कंपनी, स्मॉल कंपनी से आके वो हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कभी। तो अभी लेके हम पढ़ते हैं कि कंपनी कौन सी, जो कंपनी एक्ट 2017 में डिफाइन कर दी गई है, इंक्लूडिंग स्मॉल कंपनी। फिर लिखा हुआ है अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर बनी हो। A Modarba, ये कंपनी है। A body incorporated under a law by a country outside Pakistan relating to incorporation of companies, बाहर बनी है लेकिन अंडर अ कंट्री, अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर बनी लेकिन किसके लॉ के हिसाब से? पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से। आ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आ फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, इट्स कॉल्ड द कंपनी। आ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाती है? एनपीओ कहलाता है, तो वो क्या है? कंपनी है। A trust, an entity or a body of person established or constituted by or under any law for the time being in force. A trust, entity or a body of person established, constituted by or under any law for time being in force. A foreign association, whether incorporated or not, which the board has by journal or special order declared to be a company for the purpose of this ordinance. इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, हम लोगों ने ऊपर बात पढ़ ली थी। बैंकिंग कंपनी मीन्स, बैंकिंग कंपनी को क्या होती है भाई? मीन्स अ बैंकिंग कंपनी डिफाइंड कंपनी ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच ट्रांसलेट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग पाकिस्तान, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 बकवास। सिर्फ डेफिनेशन नाम पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, नो पॉइंट्स इसके, और 2-3 पॉइंट इसके फर्म एओपी के फर्म होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, बॉडी ऑफ फॉर्म पर्सन अंडर फॉरेन लॉ वगैरह etc। तो ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़े, कोई चीज़ लर्निंग चाहिए। ये सेक्शन दोनों ने 80 ने बताया हुआ है हम लोगों को, पूरा सेक्शन किसने? सेक्शन 80 ने बताया हुआ है। ए को बताया है किसने? एओपी को। और बी ने बताया किसको? बी ने बताया है कंपनी को। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते हैं इसके अपनेपन के साथ। एक हमारे पास एमसीक्यूज़ है, वो मैं आपको टेस्ट में दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपने देखना है खुद से। ये एमसीक्यू सॉल्व करके इसके आंसर मुझे सेंड करना है। ये 1 से लेके सारे के सारे हमने सब चीज़ें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सॉल्व करो इंशाल्लाह, मुझे सेंड करना। अल्लाह हाफिज़।